Hello friends, yesterday we learned the poem Day by Day I Float My Paper Boats, and in this lecture we are going to learn one drama, An Earth Day Carol. Before the start of drama, we have to take introduction. We should not blame others for the poor quality of food we eat and the polluted air we breathe. हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि इस खाने की क्वालिटी ख़राब है, ऐसा बोल के किसी को दोष नहीं दे सकते, या पोल्यूटेड एयर है, हवा प्रदूषण बहुत ज़्यादा है यहाँ, ऐसा बोल के किसी को दोष नहीं दे सकते. वी शुड आस्क आवरसेल्फ, हम खुद को पूछें व्हाट वी कैन डू टू कीप द पोल्यूशन घोस्ट अवे. इस पोल्यूशन का निपटारा करने के लिए क्या करना चाहिए, यह हमको खुद को सोचना चाहिए. दिस प्ले इज इंस्पायर्ड बाय चार्ल्स डिकेंस फेमस बुक अ क्रिसमस कैरल. और ये जो नाटक है ये चार्ल्स डिकेंस की एक फेमस बुक है अ क्रिसमस कैरल बोल के, उसमें से लिया है. और इस प्रस्तुत ड्रामा में उन्होंने पोल्यूशन के विषय पर चर्चा की है. तो इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं ये देखते हैं. कैरेक्टर्स, अगर कैरेक्टर्स देखें तो नैरेटर मतलब मेन बोलने वाला जो भी होता है ना, जैसे कि कुछ सीरियल्स में पिक्चरों में होता है कि वो बताता है ना पहले स्टार्टिंग में, ये रामपुर गांव है, यहाँ एक ठाकुर रहता है, ऐसा बोलता है, वो नैरेटर बोलते हैं उसको. तो वो नैरेटर. और एबेंजर लिटरबर्ग, नेटिव अमेरिकन बॉय, नेटिव अमेरिकन गर्ल. स्कूल चिल्ड्रन, 7 चिल्ड्रन चाहिए. स्कूल चिल्ड्रन कितने? 7. और फिर घोस्ट ऑफ द अर्थ डे प्रेजेंट, घोस्ट ऑफ द अर्थ डे पास्ट, घोस्ट ऑफ द अर्थ डे फ्यूचर, ये 3. और स्पीकर 1. तो कुल मिला के 4 और 4 8 9, एक 15-16 कैरेक्टर इस ड्रामा में लगते हैं. और इसके लिए जो प्रॉप्स चाहिए वो प्रॉप्स आपको लेना पड़ेगा. तो प्रॉप्स में क्या क्या चाहिए देखो, ध्यान से सुनो. रिसाइकलिंग सेंटर बैकड्रॉप, एक रिसाइकलिंग सेंटर जहाँ पे कोई भी वेस्ट का रिसाइकल किया जाता है. अ प्लेस वेयर यू ट्रीट वेस्ट ऑब्जेक्ट सच एज पेपर, प्लास्टिक, सो दे कैन बी यूज्ड अगेन. ऐसा एक रिसाइकलिंग सेंटर बैकड्रॉप चाहिए. बैकड्रॉप मतलब पर्दा चाहिए. लीफी ट्री ब्रांच चाहिए. लीफी ट्री ब्रांच, एक पेड़ की टहनी चाहिए जिसमें ज़्यादा पत्ते हो. वुडलैंड बैकड्रॉप, वुडलैंड का एक बैकड्रॉप चाहिए जो हरा भरा हो, निसर्गरम्य हो. वेस्टलैंड बैकड्रॉप चाहिए, मतलब सब वहाँ गार्बेज ही गार्बेज, वेस्ट ही वेस्ट, ऐसा एक बैकड्रॉप चाहिए. फिर साइंस रीडिंग चाहिए. रीडिंग करने के लिए एक साइन चाहिए. उस पोस्टर पे लिखा हुआ चाहिए रिसाइकलिंग सेंटर एंड पार्क, रिसाइकलिंग सेंटर एंड पार्क, ऐसा एक साइन चाहिए. बोर्ड भी बोल सकते हैं हम उसको. फिर बेड चाहिए, एक नाइट स्टैंड चाहिए. डेस्क टू रिप्रेजेंट अ पोडियम. पोडियम मीन्स छोटा मंच
जिस पर कलाकार खड़े होते हैं, कुछ बोलते हैं। तो ऐसा छोटा पोडियम, डेस्क भी चाहिए। फिर गार्बेज एंड कैंस फॉर वेस्टलैंड, वेस्टलैंड के लिए थोड़ा सा गार्बेज कचरा चाहिए और कुछ टूटे फूटे कैंस चाहिए। हुडेड कैप, हुडेड कैप मतलब ये जो 3 कैरेक्टर थे, घोस्ट ऑफ द डे प्रेजेंट, घोस्ट ऑफ द डे पास्ट, घोस्ट ऑफ द डे फ्यूचर, इनके लिए एक लंबा कुर्ता, लॉन्ग लूज आउटर गारमेंट जो कि भद्दा हो, भूत के जैसा दिखाई दे, ऐसे 3 गारमेंट चाहिए तीनों भूतों के लिए। ठीक है, तो इतना सारा प्रॉप्स इस ड्रामा के लिए लगता है। तो चलो ये ड्रामा शुरू करते हैं। एक्ट 1। एक्ट 1 में जो सीन है वो आउटसाइड ऑफ द होम टाउन, अमेरिका में जो भी टाउन है उससे बाहर है, रिसाइकलिंग सेंटर पे। ठीक है, तो नैरेटर बोलता है, इट वॉज द डे बिफोर अर्थ डे एंड ऑल थ्रू द टाउन नो लिटर वॉज एनीवेयर, नॉट अप टाउन एंड डाउन। इट वॉज द डे बिफोर अर्थ डे। कल जो है अर्थ डे है, अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है। तो अर्थ डे के पहले दिन मतलब अर्थ डे के अगले दिन वो नैरेटर बोलता है कि टाउन में कोई भी कचरा नहीं करेगा, कहाँ भी कचरा नहीं होगा। तो लिटर बग जो कैरेक्टर है, लिटर बग आता है वॉकिंग आउटसाइड द रिसाइकलिंग सेंटर से आता है, एक कैन को किक मारते हुए आता है ऐसे ठड़ाम, और गार्बेज इज हैंगिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट, और उसके पॉकेट में से कचरा ऐसा कुछ तो दिख रहा है। और क्या बोलता है लिटर बग, वाह अर्थ डे, मतलब। तो चाइल्ड 1 बोलता है, हे अवेंजर लिटर बग, टुमारो इज अर्थ डे, द होल टाउन हैज बीन क्लीनिंग फॉर वीक्स, पिक अप योर गार्बेज। तो चाइल्ड फर्स्ट क्या बोलता है, हे एवेंजर, कल अर्थ डे है और पूरा जो शहर है वो स्वच्छ हो रहा है, एक सप्ताह के लिए स्वच्छ हो रहा है, स्वच्छ कर रहे हैं, तू भी तेरा कचरा उठा। तो लिटर बग बोलता है, माइंड योर ओन बिजनेस, तू तेरा काम देख। व्हाट डू वी पे स्ट्रीट क्लीनर्स फॉर, हम क्या स्ट्रीट क्लीनर को पैसे नहीं देते क्या, क्यों देते हैं हम उनको पैसे। तो चाइल्ड फर्स्ट बोलता है, लुकिंग आफ्टर द इन्वायरमेंट इज एवरीबॉडीज बिजनेस, इस पर्यावरण की केयर करना सबका काम है। एवेंजर, सबका काम है ये। वो चाइल्ड बोलता है, पर्यावरण की केयर करना, पर्यावरण को अच्छा रखना सबका काम है, और अब तो अर्थ डे आने वाला है। तो एवेंजर बोलता है, अर्थ डे, वाह अर्थ डे, ऐसे जेलसली बोल रहा है। बोथ चिल्ड्रन थ्रो देयर हैंड्स अप इन फ्रस्ट्रेशन, वो ऐसे फ्रस्ट्रेशन में से हाथ झटकते हुए जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को जाते हैं। फिर एक्ट 2 शुरू होता है। ओके, एक्ट 2 में देखो जो सीन है वो ऐसा है, अवेंजर्स बेडरूम है, वहाँ अवेंजर्स बेडरूम है, नाउ लोकेटेड नेक्स्ट टू अ वुडलैंड सीन। ओके, और उसके आगे वुडलैंड सीन भी लगता है। देखो नैरेटर बोलता है, अवेंजर लिटिल बग लाई अस्लीप इन हिज बेड। नैरेटर बोल रहा है कि एवेंजर लिटिल बग जो है वो अपने बेड पे गहरे नींद में है, बेचारा, सॉरी फेलो, देयर वॉज मच टू ड्रेड, और उसको उसके साथ कुछ भयानक होने वाला है। और तब भी क्या होता है देखो,
घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट। घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट बोल रहा है कैरिंग अ लीफी ट्री ब्रांच टू अवेंजर्स बेड। वो क्या करता है, एक जो हरे पत्ते वाली जो पेड़ की टहनी है, पेड़ की शाखा है, वो क्या करता है, अवेंजर की बेड पे ले जाता है और लीन्स ओवर एंड टैप्स हिज शोल्डर, उसके शोल्डर पे मारता है। राइज एंड शाइन इबोनी बेबी। तो एवेंजर बोल रहा है, घोस्ट बोल रहा है उठ और देख। तो जो एवेंजर है सिटिंग अप विद स्टार्ट रबिंग हिज आइज, वो उठता है अपनी आंखें मलते हुए और पूछता है हु आर यू, तू कौन है। तो डे पास्ट बोलता है आई एम द घोस्ट ऑफ द अर्थ डे पास्ट, मैं अर्थ का भूत हूँ, पास्ट वाला भूत हूँ। यू आर मेकिंग मी मेस ऑफ द अर्थ, यू नीड अ लेसन, कम। तू अर्थ को कितना गंदा कर रहा है, तू अर्थ को पोल्यूटेड कर रहा है, तुझको कुछ तो सिखाने की ज़रूरत है, चल। एवेंजर गेट्स आउट ऑफ बेड एंड फॉलो द घोस्ट टू द वुडलैंड एरिया। एवेंजर बाहर निकलता है उस घोस्ट के पीछे पीछे और वुडलैंड में आकर ठहर जाते हैं। तो एवेंजर बोलता है वेयर आर वी, अरे हम कहाँ आ गए। दिस इज एवसम, कितना अच्छा है। क्लीन एंड ग्रीन, कितना स्वच्छ सुंदर है और कितना हरा भरा है। तो घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट बोलता है वी आर इन अमेरिका इन 1492। हम अमेरिका में हैं लेकिन पास्ट में गए हैं, 1492 में गए हैं। दिस इज हाउ आवर कंट्री लुक्ड बिफोर वेस्टिंग एंड पोल्यूटिंग बिकेम द वेज ऑफ द लैंड। तो पहले ये कंट्री कैसे दिखता था, तो ये देख, जब वहाँ कुछ वेस्ट नहीं था, कोई पोल्यूशन नहीं था। तो नेटिव अमेरिकन बॉय एंड गर्ल वॉक पास्ट। तो नेटिव अमेरिकन गर्ल एंड बॉय एक आता है एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ ट्री, और उस ट्री के सामने, एक पेड़ के सामने आता है। तो नेटिव अमेरिकन बॉय बोलता है फिर फादर सेज वी मस्ट रिस्पेक्ट द अर्थ। हमारे बाप ने तो सिखाया है, हमारे पापा ने सिखाया है कि बोलते हैं कि अर्थ की रिस्पेक्ट करो। और नेटिव अमेरिकन गर्ल बोलती है इफ़ वी ट्रीट हर वेल शी विल रिवॉर्ड अस विथ फूड एंड ऑल दैट इज़ गुड। तो अमेरिकन गर्ल बोल रही अगर हम अर्थ की केयर करें, अच्छे से रखें, उसको स्वच्छ सुंदर रखें, पोल्यूशन ना करें, तो वो हमको रिवार्ड के स्वरूप में फूड देगी, फल देगी, ऑक्सीजन देगी, जो भी मिलता है हमको वो सब अर्थ से ही मिलता है, तो वो सब अच्छे से देगी वो। बॉय एंड गर्ल वॉक ऑफ स्टेज स्कीपिंग हैप्पीली। और फिर वो जो नेटिव अमेरिकन बॉय, नेटिव अमेरिकन गर्ल है, वो दोनों स्टेज से निकल जाते हैं, हैप्पीली निकल जाते हैं। फिर घोस्ट ऑफ द डे पास्ट बोलता है वेट, ऑल थिंग्स हियर वेयर प्योर एंड क्लीन। यहाँ जितने भी चीज़ें हैं वो प्योर है, क्लीन है, बिकॉज द पीपल टुक केयर ऑफ द अर्थ। क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो अर्थ की केयर करते हैं, अर्थ को अच्छा रखते हैं। वी मस्ट लीव नाउ, चलो हम निकलते हैं। घोस्ट लीड्स एवेंजर बैक टू हिज बेडरूम। वो घोस्ट क्या करता है, एवेंजर को उसके बेडरूम में पहुँचाता है। तो घोस्ट ऑफ डे पास्ट बोलता है वेट फॉर द नेक्स्ट घोस्ट, सी यू अराउंड ईबी। उसको बोलता है जब दूसरा भूत आएगा तो देख फिर। तो एवेंजर वेविंग हाथ खिलाता है, उसको बाय करता है। एवेंजर लाइज डाउन, फिर एवेंजर सो जाता है एंड द घोस्ट वॉक्स ऑफ स्टेज। और घोस्ट क्या करता है, स्टेज के नीचे उतर जाता है।
एवेंजर्स बेडरूम, एक्ट 3 एवेंजर की बेडरूम है, विच इज़ नाउ लोकेटेड नेक्स्ट टू द रिसाइकल सेंटर। अब जो बेडरूम है वो रिसाइकलिंग सेंटर के आगे है। तो नैरेटर बोल रहा है, एवेंजर वॉज टॉसिंग एंड टर्निंग इन बेड, ही वॉन्डर्ड वेयर्स द नेक्स्ट घोस्ट, व्हाट लाइज अहेड। अभी जो एवेंजर है वो पूरी तरह उत्सुक है कि आगे क्या होने वाला है। वो क्या कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रहा है, इस बगल से उस बगल पे वो क्या कर रहा है, नींद में ही घूम रहा है कि क्या होगा आगे, नेक्स्ट घोस्ट कब आएगा। ओके, तो घोस्ट ऑफ द अर्थ डे प्रेजेंट आया। कैसे आया देखो, कैरिंग रिसाइकलिंग साइन, उसने रिसाइकलिंग साइन लिया है। आपको मालूम है रिसाइकलिंग साइन पे क्या लिखा हुआ था, रिसाइकलिंग सेंटर एंड पार्क। तो वो साइन लेके आया और वॉक्स टू अवेंजर्स बेड, अवेंजर की बेड पे गया, बेड की तरफ गया, लीन्स ओवर, उस पर झुका, एंड टेक्स द कवर्स ऑफ, वेक अप स्लीपी हेड, वी हैव गॉट टू मेक ट्रैक्स आउट ऑफ हियर। उसको बोला उठ, क्यों सो रहा है, वी हैव गॉट टू मेक ट्रैक आउट ऑफ हियर, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता है मेरे पास, तो चल। ही बेकॉन्स विथ हिज फिंगर टू फॉलो क्विकली टू द रिसाइकलिंग सेंटर। तो वो क्या करता है, घोस्ट की उंगली पकड़ के निकलने लगता है। एवेंजर, हु आर यू, तू कौन है। घोस्ट ऑफ अर्थ डे प्रेजेंट बोलता है, आई एम द घोस्ट ऑफ द अर्थ डे प्रेजेंट। पहले वाला पास्ट था, अब ये प्रेजेंट वाला घोस्ट है अर्थ का। फॉलो मी, मेरे पीछे आ। द टू वॉक टुगेदर, दोनों चलते हैं, टू द रिसाइकलिंग सेंटर पे जाते हैं। एवेंजर, व्हाई आर वी हियर, हम यहाँ क्यों आए हैं। तो डे प्रेजेंट बोलता है, लुक, लिसन एंड लर्न। तो पहले देख, फिर तू बाद में सीख, सुन, फिर सीख। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग बाय अ पोडियम वेयर अ स्पीकर इज टॉकिंग। पोडियम पे खड़े हैं बच्चे, तो वो वहाँ जहाँ बच्चे वहाँ खड़े हैं जहाँ स्पीकर कुछ तो बोल रहा है। तो स्पीकर क्या बोल रहा है देखो, द फर्स्ट अर्थ डे वॉज 22 अप्रैल 1970। पहला जो अर्थ डे था वो 22 अप्रैल 1970। अर्थ डे इज डे टू एंजॉय आवर प्लैनेट। अर्थ डे जो था वो अपने प्लैनेट को एंजॉय करने का था। लर्न अबाउट आवर प्लैनेट, अपने प्लैनेट की विषय में सीखने का था। एंड हेल्प आवर प्लैनेट, और अपने प्लैनेट की केयर करना था, अच्छे से रखना था। व्हाट कैन यू डू टू हेल्प द अर्थ, तो आप अपने प्लैनेट को अच्छा रखने के लिए क्या कर सकते हो। तो चाइल्ड 2 बोलता है, डोंट थ्रो आउट योर कैंस, ग्लास, प्लास्टिक्स और पेपर्स, रिसाइकल। तो चाइल्ड 2 बोलता है, जो कैंस हो, ग्लास कांच के टुकड़े हो, प्लास्टिक्स हो, पेपर हो, तो वो बाहर फेंको मत, उसका रिसाइकल करो, रीयूज करो। थर्ड चाइल्ड बोलता है, थ्रो योर गार्बेज इन द ट्रैश बिन, डोंट लिटर। अपना जो गार्बेज है, अपना जो कचरा है वो डस्टबिन में डालो, ट्रैश बिन में डालो, डोंट लिटर, कचरा मत करो। फिर चौथा बोलता है, डोंट वेस्ट वाटर, पानी का वेस्ट मत करो, पानी वेस्ट मत करो। फिक्स लीकी फॉसेट्स, फॉसेट्स मतलब टैप्स, टोटी, नल की टोटी है ना। फिक्स लीकी फॉसेट्स मतलब नल की टोटी अगर लीक हो तो उसको फिक्स करो।
अच्छा करो। टर्न द वाटर ऑफ व्हाइल यू आर ब्रशिंग योर टीथ, जब आप दांत अपने स्वच्छ कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, तब पानी मत बहाओ। रिड्यूस वाटर यूज, पानी का यूज जो है वो स्कैरिटी से करो। चाइल्ड 5th बोलता है वॉक, यूज द बस और अरेंज कारपूल। एक तो चलते जाओ, नहीं तो बस से जाओ, नहीं तो कारपूल का इस्तेमाल करो। एनर्जी इज़ प्रीशियस, ये जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब जो ईंधन है, वो बहुत प्रीशियस, कीमती है। टर्न ऑफ द लाइट्स एंड टर्न द हीट डाउन, अपने लाइट्स भी अगर आपको ज़रूरत ना हो तो टर्न ऑफ करो, अपने हीटर भी टर्न ऑफ करो, अगर ज़रूरत हो तो ही ऑन करो। तो ये ऐसे 5 बातें बताकर जाते हैं। यूज़ इट केयरफुली और वी विल ऑल लॉस इट, इसको स्कैरिटी से यूज़ करो वरना एक दिन वो समाप्त हो जाएगी। चाइल्ड 6 बोलता है रीयूज योर शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल, ऑलवेज ट्राई टू यूज थिंग्स मोर देन वंस। शॉपिंग बैग्स हो, प्लास्टिक्स हो, कुछ एल्यूमिनियम फॉइल, तो उसका रीयूज़ करना सीखो। और ऑलवेज ट्राई टू यूज़ थिंग्स मोर देन वंस, जो भी चीज़ हो वो मोर देन वंस यूज़ करो, मतलब 2 बार 3 बार यूज़ कर सकते हो। चाइल्ड 7 बोलता है रिसाइकल योर टॉयज, बुक्स एंड क्लोथ्स, गिव देम टू चिल्ड्रन हु नीड देम। चाइल्ड 7 बोलता है आपके जो खिलौने हो, बुक्स हो, कपड़े हो, तो वो क्या करो, जो भी नीडी पीपल है, जो ज़रूरतमंद पीपल है, लोग हैं, उनको क्या करो, उनमें बांट सकते हो, उनको दे सकते हो। तो एवेंजर, दिस किड्स रियली थिंक दैट दे कैन मेक अ डिफरेंस। एवेंजर क्या बोलता है, ये जो बच्चे हैं, अब भी जो बोल रहे थे सब बोल के गए हैं, ये जो बच्चे हैं रियली थिंक दैट, ये सच में दे कैन मेक अ डिफरेंस, कुछ तो अलग करेंगे, कुछ तो करके दिखाएंगे। गोस्ट ऑफ द अर्थ डे प्रेजेंट बोलता है व्हाइल वॉकिंग बैक टू द बेडरूम की तरफ जाते हुए, तब वो घोस्ट ऑफ द अर्थ डे प्रेजेंट बोलता है यू हैड बेटर होप सो एवेंजर, वी आर ऑल डिपेंडिंग ऑन इट। यू हैड बेटर होप सो, तुझको भी ऐसी, तेरी भी जो भी आशाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए। वी आर ऑल डिपेंडिंग ऑन इट, हम सब उस पर डिपेंड हैं। द नेक्स्ट घोस्ट विल कम टू शो यू व्हाई, और जो नेक्स्ट घोस्ट आएगा और तुझको बताएगा कि क्यों तुझको भी कुछ अलग करने की ज़रूरत है। एक्ट 4 में आप देख सकते हो कि क्या है, एवेंजर्स बेडरूम है। नाउ नेक्स्ट टू द वेस्टलैंड कवर्ड विद गार्बेज, वेस्टलैंड के आगे है वो। तो नैरेटर बोलता है एवेंजर्स वेटेड, कुड ही गॉट गेस, ही इज अबाउट टू सी वन ह्यूज मेस। घोस्ट ऑफ द डे फ्यूचर गोज टू द एवेंजर्स बेड, टैप्स हिज शोल्डर एंड वॉक्स अवे। तो इतने में एवेंजर जो है वो घोस्ट 3 की वेट कर रहा है, पर कुछ उसको गेस नहीं हो रहा। ही इज़ अबाउट टू सी वन ह्यूज मैस। तो वो घोस्ट ऑफ द अर्थ डे फ्यूचर आता है एवेंजर की बेडरूम में, उसके शोल्डर पे टैप करता है और फिर दोनों चले जाता है। एवेंजर, हे वेट, हु आर यू, हे कहाँ निकला, ठहर, कौन है तू। ही जम्प्स अप एंड रन्स आफ्टर द घोस्ट।
तो एवेंजर ने क्या किया, जंप किया और घोस्ट के पीछे भागा। द वास्ट वेस्टलैंड, कचरे वाली जगह, बहुत ज़्यादा वेस्ट है ना, वहाँ गया। दे स्टॉप टू लुक अराउंड, और ऐसे ठहरा और ऐसे आजू बाजू देखने लगा। घोस्ट ऑफ द अर्थ डे फ्यूचर बोलता है, आई एम द घोस्ट ऑफ द अर्थ डे फ्यूचर। मैं जो हूँ अर्थ का भूत हूँ, तो फ्यूचर का भूत हूँ। आई लिव हियर वेयर देयर आर नो लिविंग थिंग्स। मैं यहाँ रहता हूँ जहाँ कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं होता। ओनली गार्बेज एंड पोल्यूशन। वहाँ क्या होता है, सिर्फ गार्बेज, कचरा और पोल्यूशन होता है, वहाँ मैं रहता हूँ। तो एवेंजर बोलता है, हर दिस कांट बी, आई एम आउट ऑफ हियर। अरे क्या कितना गंदा है, आई एम आउट ऑफ हियर। रन्स टू हाइड अंडर हिज ब्लैंकेट, तो वो अपने ब्लैंकेट के अंदर छिपने को भागता है, उस कचरे से, उस गंदे स्मेल से डर कर। घोस्ट एग्जिट्स, घोस्ट भी जाता है। तो एक्ट 5 में एवेंजर्स बेडरूम है, द टाउन पार्क एंड रिसाइकलिंग सेंटर है। तो नरेटर बोल रहा है, एवेंजर रोज नॉट अनदर थॉट इन हिज हेड, इट्स अर्थ डे बाय गोली। गोली एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज, उसको बोलते हैं गोली। आई एम नॉट स्टेइंग इन बेड। तो एवेंजर उठा है, नॉट अनदर थॉट इन हिज हेड, दूसरा कोई विचार ही उसके दिमाग में नहीं है। इट्स अर्थ डे, अर्थ डे का ही विचार उसके दिमाग में है। आई एम नॉट स्टेइंग इन बेड, और वो खुद को ही बोल रहा है, मतलब अभी मैं बेड में नहीं रहने वाला। एवेंजर जंपिंग अप एंड रनिंग टू द पार्क टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे उठ के खड़ा हुआ और पार्क की तरफ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ चिल्ड्रन थे वहाँ गया। हैप्पी अर्थ डे एवरीवन, सबको बोल रहा है हैप्पी अर्थ डे एवरीवन। तो चाइल्ड फर्स्ट, इज दैट यू एवेंजर लिटिल बग, तू है क्या एवेंजर लिटिल बग? एवेंजर यस इट्स मी, हाँ मैं ही हूँ। बट आई हैव चेंज, एवेंजर बोलता है और मैं अब बदल चुका हूँ, मैं अब बदल चुका हूँ। चाइल्ड सेकेंड, आर यू गोइंग टू स्टॉप लिटरिंग एंड पोल्यूटिंग, तूने अभी कचरा करना, पोल्यूशन करना स्टॉप किया? तो एवेंजर बोलता है यस, हाँ स्टॉप किया अभी। तो चाइल्ड 3 बोलता है, आर यू गोइंग टू फॉलो द अर्थ द 3 आर, अब जो है तू जो अर्थ के 3 आर्स है, 3 आर जो है उसको, उसके जो नियम है, ऑलवेज रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल, वो मानता है, वो फॉलो करेगा? तो एवेंजर बोलता है यस यस, मैं जो अर्थ के 3 आर्स है, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, वो मैं फॉलो करूँगा। यस बोलता है। तो चाइल्ड 4 बोलता है, आर यू गोइंग टू लिव इन द स्पिरिट ऑफ द अर्थ डे एंड टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड। तो 4th चाइल्ड बोलता है, आर यू गोइंग टू लिव इन द स्पिरिट ऑफ द अर्थ डे एंड टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड, तू पूरे वर्ल्ड की केयर करेगा, अर्थ के बारे में सोचेगा, अर्थ की केयर करेगा? तो ये बोलता है, तो एवेंजर यस 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 3 टाइम यस बोलता है। तो सब मिलके बोलते हैं, ऑल टू द ट्यून ऑफ द वी विश यू अ मेरी क्रिसमस। वी विश यू अ मेरी क्रिसमस, ये जो सॉन्ग है
उस ट्यून पे बोलते हैं। वी विश यू अ हैप्पी अर्थ डे, वी विश यू अ वेरी हैप्पी अर्थ डे, वी विश यू अ हैप्पी अर्थ डे एंड recycling day too, and will not waste or litter wherever we go. We will help Mother Nature and we will all live and grow. We wish you a happy Earth Day. तो ये जो लेसन है, ड्रामा है, पोला थॉमस ने लिया था। तो ये ड्रामा फिनिश हुआ। थैंक यू।